अनुभव करना होगा। तो दरबार ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। तो सबसे पहला तो जो कार्यक्रम है, जो लक्ष्य दरबार ने तय किया है कि आज इस गुरु पूर्णिमा में हम लोग अपने आप को और दरबार की शक्तियों को प्रकृति के संरक्षण में समर्पित कर रहे हैं। इस गुरु पूर्णिमा को पौधे लगाने हैं। अपने घर में, पड़ोस में, गांव में, जहां हमको जगह मिले, एक संकल्प ले ले कि हमें अपने जीवन काल में, हम करौली शंकर महादेव धाम के दरबार के शिष्य हैं, बाबा के शिष्य हैं, तो अपने जीवन में हम 100 पौधे जरूर लगाएंगे। जिनकी क्षमता ज़्यादा है वो हजारों भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं हमारे बीच में बैठे लोगों, ऐसे क्षमतावान लोग बैठे हैं जो लाखों वृक्ष रोपित कर सकते हैं। और दरबार उन सबको पूरा सहयोग देगा। हम स्वयं निकल के दरबार से और पौधारोपण के लिए, वृक्षारोपण के लिए आपके बीच में होंगे। ये दरबार ने संकल्प लिया है। इसको मिशन के रूप में लिया है, एक लक्ष्य के रूप में, कि हमें पौधारोपण करना है अपने जीवन काल में। हम एक वर्ष में चाहे 5 पौधे रोप पाएं, 10 पौधे रोप कर पाएं, लेकिन ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिलने के पहले कभी आप सब पेड़ पौधे भी थे, वनस्पति भी थे, कीड़े मकोड़े भी थे, जीव जंतु भी थे, पदार्थ भी थे। पदार्थावस्था से चलते चलते, प्राणावस्था से होते होते, जीवावस्था से होते होते, और इस मनुष्य अवस्था में, मानव अवस्था में आपने प्रवेश किया है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। जैसे दरबार कहता है कि 21वें लेवल के लक्ष्य को पार करने के बाद फिर दरबार आपके साथ कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा, दरबार की कुछ आपको जिम्मेदारी सौंपेगा। ऐसे ही इस सृष्टि में व्यवस्था है कि पदार्थ, कभी आप कुछ थे, मिट्टी कूड़ा करकट कुछ थे, कभी आप धीरे 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 प्राण अवस्था में परिवर्तित हुए, कभी पौधे बने, वृक्ष बने, फिर धीरे धीरे आप कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु बने। प्रगति है ये। तो धीरे धीरे करके जीव जंतु पशु पक्षी से होते होते और मनुष्य अवस्था में, मानव अवस्था में पहुंच गए। अब ये जीवन बेकार नहीं जाने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। लोग कहते हैं कि पीछे वालों को नहीं भूलना है, तो हम जहां पीछे से होके आए हैं उसको हमें नहीं भूलना है। इसीलिए लोग जीव जंतुओं को प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, पेड़ पौधों को स्नेह करते हैं, कुछ लोग पदार्थ को भी स्नेह करते हैं, क्योंकि आपके अंदर उनकी स्मृति पड़ी हुई है, आप वहीं से होके गुजरे हैं। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो तमाम वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, आप सभी लोग किसी न किसी वनस्पति से, किसी न किसी पौधे से, पेड़ से जुड़े हुए हैं। और ये जान के आपको और अच्छा लगेगा कि जिन वनस्पतियों से आप जुड़े हुए हैं उनसे आपको प्राण ऊर्जा मिलती है, उससे आपकी सांसें चलती हैं। क्योंकि आपका जो सकारात्मकता है कुछ ही पौधों और वृक्षों से है, सब में नहीं है।